और सबको लाभ मिलेगा और ज्यादा से लाभ मिलेगा। बस केवल आपकी श्रद्धा, वो आपको देखते हैं, वो हर समय देखते हैं, 24 घंटे देख रहे हैं। आप अपनी श्रद्धा को लेकर आओगे, उनके सामने अपने को गिड़ाओ, वहीं पर नतमस्तक हो जाओ, वहीं पर गिर जाओ, वो उनसे प्रार्थना करो, पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि द्वापर में एक गुरु द्रोणाचार्य थे, वो सभी राजकुमारों को बाण विद्या सिखाते थे। एक आया लड़का, उसने कहा हम भी सीखना चाहते हैं, तो उसको सीखने के लिए उसने कहा मैं आपको गुरु बना लिया, आप हमारे गुरु हैं, तो मतलब ये है कि हम सीखना चाहते हैं। तो उसको उन्होंने मतलब ये कि कहा नहीं नहीं, हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। तो वो वहां से उठ करके वो गया लड़का, जंगल में एक मूर्ति बनाया मिट्टी की अपने गुरु की, और गुरु के सामने वो बाण संधान करने लगा, सीखने लगा, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते उन राजकुमारों से भी आगे निकल गया। उसका नाम एकलव्य था और गुरु द्रोणाचार्य का परम शिष्य। लोग कुछ कहते रहे कि ऐसा है कि वो छोटी जाति का था, ऐसा था, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात कहकर के किसी का दिमाग में खराब हो। जो परम प्रिय गुरु शिष्य होता है उसको गुरु कभी सराहना नहीं, उसको कभी प्रचार नहीं करते हैं कि वो मेरा सबसे बड़ा है। आप जान लीजिए कि उस एकलव्य को कैसे बताया था गुरु द्रोणाचार्य ने, ये रहस्य की बात कौन जान सकता है? ये तो संत महात्माओं के दरबार में जाओगे तब पता लगेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इसलिए नहीं हटा दिया था कि तुम नीच जाति को तुमको बाण नहीं सिखाएंगे, ऐसा नहीं था। बाण सिखाने के लिए था, तुम चले जाओ एकांत में बैठ करके सीखोगे, बढ़िया रहेगा, खूब सीख लोगे। दया उन्हीं की थी, गुरु की ही दया थी। अब जब उन्होंने अंगूठा मांगा था तो कहते हैं अंगूठा क्यों दान में ले लिया था? अंगूठा ले लेने का अर्थ ये नहीं है कि उसकी जिंदगी को बर्बाद किया। आप जानते हो कि अगर एकलव्य का अंगूठा होता तो महाभारत में किसी न किसी पक्ष का वो एक बहुत बड़ा सैनिक बनाया जाता, चाहे पांडवों की तरफ रहता, चाहे कौरवों की तरफ रहता। इतना बड़ा धनुधर खाली बैठने थोड़ा देते, लेकिन जब उसकी अंगूठा नहीं है तो क्या करेंगे? तो कितने पाप हत्या से उसको बचाया, किसने? गुरु ने बचाया। और ऐसी बात नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं और इधर उधर की बातों को ला करके उड़ा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि गुरु के प्रति अगर आपकी आस्था है तो तुम जहां भी बैठ करके, घर पर बैठकर कहीं भी, यहाँ भी आओ और ध्यान पूर्वक मालिक को याद करो, उनसे रो, तो उसमें कोई सर सिफारिश की जरूरत नहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, गुरु से समझाया गुरु महाराज। गुरु महाराज का केवल यही है कहना कि ये मनुष्य शरीर तुमको दोबारा मिलेगा नहीं, तुम दुनिया के पचड़े में मत पड़ो। दुनिया के लिए ये तमाम प्रकार के बहुत बड़े बड़े कर्म हो रहे, काम हो रहे हैं, तमाम प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, तुम उन झगड़ों में मत पड़ो। घर के अंदर भी झगड़ा हो रहा है तो उसमें फंसने का प्रयास न करो। ज्यादा समझाने बताने की बात नहीं। अगर कोई आ रहा है तो धीरे से समझा दीजिए, मान जाए तो ठीक, और न माने तो उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप बैठ करके भजन करो, और भजन जितने कर ले जाओगे उतने काम तुम्हारा बच जाएगा। भजन करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो, और इस शरीर के अंदर हमेशा ध्यान रखो कि हम ऐसी कोई, हमारे शरीर से ऐसी कोई गलती ना हो कि जिसका हमें उसका परिणाम मिले, हमको तकलीफ मिले। अरे भाई, तुम जीव जंतु को मार करके खा जाओगे तो पहली चीज तो ये है कि अपना शरीर खराब करोगे,